हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। तो आज तैयार होकर हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड। सुबह सुबह यहाँ से हमारी गाड़ी में देखिए सब सामान लगकर तैयार हो चुका है और गाड़ी से हम लोग जाएंगे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से उत्कल एक्सप्रेस से हम लोग पहुंचेंगे हरिद्वार और हरिद्वार से यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम। और अगर पॉसिबल हुआ, हमें परमिशन मिली, तो हम गोमुख के दर्शन करने भी जाएंगे और उसकी वीडियो भी मैं आप सबके लिए लेकर आऊंगी। तो I am very much excited for taking this tour and I hope कि आप सबको भी मेरे वीडियोस का इंतजार रहेगा। तो अभी आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक आपने नहीं किया है या नए नए आए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर टैप कीजिएगा, ताकि आगे की जो भी वीडियोस लगातार आएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपको उनकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप उन्हें देख सको और एंजॉय कर सको। तो अभी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, जस्ट कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। ईश्वरीय कृपा को साथ लिए हम निकल पड़े अपने सफर पर। सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ हमारा ये सफर, शाम 5:30 बजे खत्म हुआ और हम ग्वालियर से 12 घंटे में पहुंच गए हरि की नगरी हरिद्वार। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे सफर की शुरुआत जो कल हो चुकी है, आज हमारा इसका दूसरा पड़ाव है। हम आज ऋषिकेश से रवाना हो रहे हैं गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए, यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए, जिसके लिए आज सबसे पहले हम पहुंचेंगे हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी पर हमारा होगा पहला स्टे और उसके बाद सीधा यमुनोत्री दर्शन। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए इस यात्रा पर। हरिद्वार से ऋषिकेश आकर हम यहीं से माँ यमुनोत्री के दर्शनों के लिए एक कार करके चल दिए। हमारे मन में भरपूर उत्साह था और माँ गंगा और यमुना का आशीर्वाद हमारे साथ। रास्ता लंबा और मुश्किल जरूर था, लेकिन माँ के उद्गम तक पहुँचने की आस उससे कहीं ज्यादा थी। ऋषिकेश से निकलकर देहरादून के रास्ते होते हुए हमने सबसे पहले मसूरी रोड पर बने गंगाधर महादेव के दर्शन किए। यहाँ महादेव के अनुपम दर्शनों से मन भरपूर आनंद से भर गया था। और फिर मसूरी की खूबसूरत वादियों का जो नज़ारा हम देख रहे थे, वह हमारी आंखों को ऐसा सुकून दे रहा था जैसे प्रकृति चारों ओर से हम पर अपनी खूबसूरती का ये खजाना भरपूर मन से लुटा रही हो। और हमने भी प्रकृति के इस अद्भुत खजाने को अपनी आंखों में समेटकर माँ यमुनोत्री के धाम की ओर आगे कदम बढ़ा दिए। हालांकि प्रकृति लगातार हमें अपने खूबसूरत रूप दिखा रही थी, जिन्हें देखकर मन उत्साहित हुए बिना रुक ही नहीं पा रहा था। सच कहूं तो प्रकृति की सुंदरता को देखकर ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण प्रकृति हमारे इस मुश्किल सफर को आनंददायक बनाने में जुट गई हो। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे सफर की शुरुआत हो गई है। पहला पड़ाव जो है हनुमान चट्टी, लेकिन उससे पहले इस वक्त हम पहुंच गए हैं मसूरी। मसूरी की खूबसूरत वादियां आप हमारे पीछे देख सकते हैं और साथ ही साथ मैंने कहा था हमारे साथ हमारे कुछ साथी भी हैं और वो साथी यहाँ पर हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखिए हमारे साथ ये लगातार गंगोत्री तक आप सभी को लेकर चलने वाले हैं। मैं तो हूँ ही आपके साथ में और ये सफर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ये वादियां इससे भी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। मसूरी की खूबसूरत वादियों से विदा लेकर हम आगे बढ़ दिए, लेकिन यहाँ का नजारा आंखों को भुलाए नहीं भूल रहा था। हालांकि आगे हमारी राह में इससे भी ज्यादा खूबसूरत और अद्भुत नजारे इंतजार कर रहे थे। और फिर इस टेढ़े मेढ़े और कटीले रास्ते को पार करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। माँ यमुना की धारा हमारे साथ साथ चल रही थी। ये रास्ता मुश्किल जरूर था,
लेकिन माँ यमुना का साथ और उनकी बहती यह जलधारा हमारी हर मुश्किल को आसान बनाती जा रही थी। आकाश में उमड़ते ये बादल मौसम की अटखेलियों के बीच उसके बदलने का संकेत दे रहे थे, तो वहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे छिपता डूबता झांकता ये सूरज शाम होने की दस्तक दे रहा था। और फिर क्या था, हम अपने पहले पड़ाव यानी कि हनुमान चट्टी तक पहुंच गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए फाइनली 250 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं हनुमान चट्टी पर। और इस वक्त हम यहाँ गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। आज रात हम नहीं रुकेंगे, कल सुबह सुबह हम निकलेंगे माँ यमुनोत्री के दर्शनों के लिए। 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा को पूरा करने के बाद हमें माँ के दर्शन होंगे। मानो वो सारा सुख मिल जाएगा और सारा कष्ट जो हमें यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा बहुत हुआ भी है, वो भी माँ के दर्शनों के बाद सब मिट जाएगा और आप सभी को भी दर्शन होंगे माँ यमुनोत्री के। माँ यमुना के दर्शनों की प्रबल इच्छा लेकर और मन में भरपूर विश्वास को भर के हमने यमुनोत्री माँ के उद्गम स्थल तक पहुँचने की कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। ये हमारा विश्वास ही है जो हमें मुश्किल से मुश्किल रास्तों को पार करने की भी शक्ति दे देता है। फिर उम्र का चाहे कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, यहाँ तो हर कोई बस माँ यमुना के दर्शनों की आस लिए आगे बढ़ते जा रहा था। माँ यमुनोत्री के उद्गम स्थल तक पहुँचने की ये चढ़ाई बहुत कठिन थी। हम हर कदम जैसे जैसे आगे बढ़ाते जा रहे थे, रास्ता कठिन और कठिन हो रहा था। इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने की वजह से हम बहुत जल्दी थक रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत को समेटे और माँ यमुना के उद्गम स्थली तक पहुँचने की आस और विश्वास को लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। ये माँ की कृपा ही थी कि इतनी टेढ़ी मेढ़ी और खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए भी हम आगे लगातार बढ़ते जा रहे थे। पैर भले ही हमारा साथ छोड़ रहे थे, लेकिन माँ से मिलन की चाहत हमें भैरव घाटी तक ले आई। कहते हैं यहाँ बैठे भैरवनाथ माँ यमुना के दर्शनों के लिए आए अपने सभी भक्तों की यात्रा में उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं और इनके दर्शनों के बिना यह यात्रा पूर्ण भी नहीं मानी जाती। हमने भी भैरवनाथ का आशीर्वाद लिया और चल दिए माँ यमुना के उद्गम स्थली की ओर आगे, क्योंकि आगे की बाकी चढ़ाई और भी ज्यादा दुर्गम नजर आ रही थी। लेकिन यात्रा में साथ आता ये ढोल नगाड़ों का नजारा और साथ साथ चलते हमारे सभी यात्रियों का संग और साथ बहती माँ यमुनोत्री की यह धारा हमें पल पल आगे बढ़ाती जा रही थी और हम माँ यमुना के जयकारों के साथ इस ऊंची चढ़ाई को चढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और सूर्य की किरणें फूटने लगी थीं, मानो वृक्ष के पीछे से अटखेलियां कर रही हो। और इस तरह सुबह 5 बजे से शुरू की गई ये कठिन चढ़ाई हमने 3 घंटे में पूरी की और माँ के दरबार में प्रवेश किया। पर्वत पर्वत नगरी नगरी ढूंढे तुझे पुकारे, तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राहें। हम भी पहुँच गए हैं माँ यमुनोत्री के धाम पर माँ की कृपा पाने के लिए। कठिन यात्रा तय करने के बाद जितनी भी थकान हो रही है, माँ के आंचल में आकर वह सब दूर हो गई है। माँ तो माँ है जिसके आंचल में बच्चे के सारे कष्ट पल में दूर हो जाते हैं और हमारे कष्ट बस माँ हरने के लिए बैठी है। सूर्य की पुत्री माँ यमुना के दरबार को देखकर मानो सारी थकान मिट गई थी और हमने यहाँ सूर्य कुंड में स्नान करके फिर माँ के मंदिर परिसर की ओर रुख किया। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि चारों ओर मंदिर परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। हर कोई एक ही आस लिए हुए था कि उन्हें भी माँ यमुना की विशेष कृपा प्राप्त हो जाए और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। ये हमारी आस्था ही है जो हमें ईश्वर से सीधा जोड़ देती है और उसकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है।
ये माँ यमुना के तेज का ही प्रभाव है कि उनके उद्गम स्थल के दर्शन को पाकर जीवन तेज युक्त हो गया था, पावन हो गया था, पवित्र हो गया था। मंदिर प्रांगण में हम जहाँ भी नजर उठाकर देख रहे थे, चारों ओर बस उत्साह ही उत्साह नजर आ रहा था। कहीं पहाड़ी धूम थी तो कहीं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए लगी लंबी लंबी भक्तों की कतारें, और हम भी उसी कतार में शामिल हो गए। यहाँ स्थित चमत्कारी गर्म सूर्य कुंड में हर कोई माँ के प्रसाद को पका रहा था, तो हम भी माँ के प्रसाद के लिए आगे बढ़ गए। कहते हैं कि यमुना अपने पिता सूर्य की परम प्रिय पुत्री हैं, और अपनी पुत्री के पृथ्वी पर अवतरित होने के दौरान यमुना माँ ने अपने पिता से यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के भोग के लिए वरदान मांगा। तब पिता सूर्य देव ने अपने तेज से यहाँ सूर्य कुंड की धार प्रकट की, और उसके तेज में आज भी यहाँ आने वाले भक्त प्रसाद का भोग पकाकर खाते हैं, खिलाते हैं, माँ का भोग लगाते हैं। मंदिर परिसर में माँ यमुना के दर्शनों के बाद उनका आशीर्वाद लेकर फिर हमने उनकी बहती जलधारा का स्पर्श किया। माँ यमुना के जल को स्पर्श करके ऐसा लग रहा था जैसे जीवन की हर मुश्किल मानो दूर होती जा रही थी, और हमें वो सुख मिल रहा था जिसकी कामना लिए हम इतनी दूर माँ यमुनोत्री के दर्शनों के लिए आए थे। और फिर हमने माँ यमुना के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर अपनी राह पर वापसी की ओर कदम बढ़ा दिए। मंदिर के चारों ओर का नजारा मन को बड़ा ही हर्षित कर रहा था। हर ओर माँ का आशीर्वाद था, उनका प्रसाद था। ऐसा सुंदर प्राकृतिक नजारा चारों ओर था जहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब वक्त वापस जाने का था। तो मानो जीवन की सारी शक्ति हमने अपने अंदर भर ली, और उसी शक्ति को समेटकर हम वापस अपनी राह पर चल दिए। कहीं बर्फ से ढकी तो कहीं हरियाली से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से विदा लेकर अपनी अगली राह पर हम निकल गए। विश्वास रखिए, ये विश्वास ही है जो हमें जीवन की राह दिखाता है, और यकीन मानिए यदि विश्वास साथ है तो राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें उसकी कृपा प्राप्त हो ही जाती है। सूर्य की प्रिय पुत्री यम और शनि की प्रिय बहन माँ यमुनोत्री का आशीष हमने पाया, और आप तक भी उनका आशीष पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन आज हमारी यात्रा का ये पड़ाव उत्तर काशी में आकर बस यहीं पर थम जाता है। इसकी शुरुआत फिर होगी। इस यात्रा का अगला पड़ाव माँ गंगोत्री के दर्शनों के साथ शुरू होगा। तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए श्रेया को इजाजत दीजिए। जय माता दी।